श्रीमद्कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। बहुत से लोगों के मन में यह जिज्ञासा रहती है कि कामना और आवश्यकता में क्या भेद है। तो भैया, मूल भेद यह है कि संसार की इच्छा कामना है और भगवान की इच्छा आवश्यकता है, जिसे तत्व जिज्ञासा और प्रेम पिपासा भी कह सकते हैं। और सदैव स्मरण रखें कि आवश्यकता की तो पूर्ति होती है, पर कामना की पूर्ति कभी किसी की हुई नहीं, होगी नहीं, होती नहीं। आप शास्त्रों को पढ़ लें, कोई भी ग्रंथ पढ़ लें, ऐसा व्यक्ति ना मिलेगा जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो गई हों। कामना का तो त्याग होता है, पूर्ति नहीं होती। संसार क्षणभंगुर है, प्रतिक्षण नष्ट होने वाला है, फिर उसकी कामना पूरी कैसे होगी? क्योंकि कुछ कामनाएं पूरी होती हैं, कुछ नहीं होती। यह सबका अनुभव है। और इसी से यह सिद्ध होता है कि कामना की पूर्ति आपूर्ति कामना के अधीन नहीं है, वरन किसी पूर्वकृत कर्म के फल के अधीन है। शरीर संसार से संबंध मान लेने के कारण हमें अपने में जो कमी प्रतीत होती है, उसकी पूर्ति भगवान की प्राप्ति से होगी। हमें त्रिलोक का राज्य मिल जाए, संसार मिल जाए, ब्रह्मांड मिल जाए, तो भी हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी। न कामना की पूर्ति होगी, न आवश्यकता की। क्योंकि जो कुछ मिलेगा शरीर को ही मिलेगा, हमारे चेतन तत्व को नहीं मिलेगा। जड़ वस्तु चेतन तक कैसे पहुंचेगी? भगवान के अंश को भगवान की ही आवश्यकता है। मेरी मुक्ति हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, मेरे को तत्व ज्ञान हो जाए, मैं सारे दुखों से छूट जाऊं, मेरे को परमानंद मिल जाए, भगवत प्रेम मिल जाए, ये सब हमारी स्वयं की आवश्यकता है। कामना का त्याग होता है, पर आवश्यकता का त्याग न कभी हुआ है, न कभी होगा, न हो सकता है। आवश्यकता की तो पूर्ति ही होती है। आज तक जितने भी संत महात्मा हुए हैं, उनकी कामनाओं का त्याग हुआ है और उनकी आवश्यकता की पूर्ति हुई है। गीता में भी इसीलिए कामना के त्याग पर बड़ा बल दिया गया है। जहां जीव ने प्रकृति के अंश को पकड़ लिया, वहीं से कामना और आवश्यकता का भेद उत्पन्न हो गया। अगर जीव प्रकृति के अंश को छोड़ दे तो कामना का त्याग हो जाएगा और आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। क्योंकि जड़ता से संबंध विच्छेद होते ही कामनाओं का नाश और भगवान की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। क्योंकि भगवान तो सब जगह नित्य निरंतर विद्यमान है। भगवान की प्राप्ति में संसार की कामना ही बाधक है। जड़ तत्व को साथ में रखने से आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती। साधन करने वाले बहुत से लोग सांसारिक कामना की पूर्ति की तरह ही पारमार्थिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी उद्योग करते हैं। अर्थात वे जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति चाहते हैं, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं। परंतु सिद्धांत यह है कि जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति होती नहीं, होना संभव नहीं, वरन चेतन की प्राप्ति जड़ के त्याग से होती है। कामनाओं के त्याग से आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, यह नियम है। और कामना त्याग करने में हम स्वतंत्र हैं। कामना किसी में निरंतर नहीं रहती, वरन यह उत्पन्न होती रहती है और नष्ट होती रहती है। किंतु आवश्यकता यह निरंतर बनी रहती है। हमें सत्ता चाहिए तो नित्य सत्ता चाहिए, ज्ञान चाहिए तो अनंत ज्ञान चाहिए, सुख चाहिए तो अनंत सुख चाहिए। यह सत्य चित्त आनंद की आवश्यकता हमारे भीतर निरंतर रहती है। किंतु निरंतर न रहने वाली कामना को हम पकड़ लेते हैं और निरंतर रहने वाली आवश्यकता की तरफ हम ध्यान नहीं देते। यही हमारी भूल है, यही हमारा भ्रम है। अगर हम कामना को त्याग कर दें तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, अथवा भगवान की प्राप्ति कर लें तो कामनाओं का त्याग हो जाएगा। इन दोनों को ही गीता ने योग कहा है। यह संसार दुखालय कहा गया है। जैसे पुस्तकालय में पुस्तक मिलती हैं, कपड़े की दुकान में कपड़े मिलते हैं, भोजनालय में भोजन मिलता है, ऐसे ही दुखालय में दुख ही दुख मिलता है। दुखालय में सुख मिलता नहीं। फिर आनंद कैसे मिलेगा? किंतु कैसी विडंबना कि हम इस आनंद को, इस सुख को अपने बुद्धि चातुर्य के द्वारा इसी संसार में पाना चाहते हैं।
मानो हम किसी कपड़े की दुकान में जाएं और उससे औषधि मांगें, कैसे मिलेगी? वह कहेगा, हंसेगा कि औषधि की दुकान में जाओ, यहां कैसे मिलेगी? यह बात हमारी समझ में आ जाती है, किंतु यह समझ में नहीं आता कि संसार में दुख के अलावा और कुछ नहीं है। हम कहां अपनी बुद्धि चातुर का उपयोग कर रहे हैं? भैया, बुद्धि विवेक का उपयोग करना है भगवत प्राप्ति के लिए, क्योंकि हम उसके बिना रह नहीं सकते। हम उन्हीं के अंश हैं और उसी की, जिसको हम जन्मांतरों से, जिसमें हम बिछुड़ गए हैं, जिनसे दूर हो गए हैं, जिनकी विरह वेदना में हमें अनवरत भटकना पड़ रहा है, यह मनुष्य जन्म उसी की पूर्ति के लिए भगवान ने बड़ा कृपा करके हमें दिया है। हम अनंत काल तक जन्मते रहें, मरते रहें, तो भी हमारी भगवत प्राप्ति की आवश्यकता मिटेगी नहीं और कोई भी कामना टिकेगी नहीं। जब हम छोटे होते हैं तो खिलौनों की कामना होती है, मिठाई चॉकलेट की कामना होती है। बड़े होते हैं तो रुपयों की कामना उत्पन्न हो जाती है और फिर स्त्री पुत्र मान बढ़ाई की कामना हो जाती है। कोई भी कामना टिकती नहीं, यह बदलती रहती है समय के साथ साथ, पर आवश्यकता कभी मिटती नहीं और कभी बदलती नहीं। आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग आदि साधन हैं। हम यदि गृहस्थी को छोड़ दें, रुपयों को छोड़ दें, शरीर को छोड़ दें, तो आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। आवश्यकता की पूर्ति इनकी इच्छा का त्याग करने से होगी। गृहस्थ भी बना रहे, रुपये भी बने रहे, हमारा शरीर भी अच्छा बना रहे, हमको मान बढ़ाई भी मिलती रहे, यह संभव है। असंभव की इच्छा कोई भी कभी पूरी होती नहीं, वरन ऐसी इच्छा करते हुए मरना पड़ता है और जन्म मरण के चक्कर में वैसे ही पड़े रहना पड़ता है, क्योंकि इच्छा की कभी पूर्ति होती नहीं और आवश्यकता का कभी त्याग होता नहीं। क्योंकि इच्छा शरीर को लेकर है और उसका विषय नाशवान है, और आवश्यकता आत्मा को लेकर है, चेतन तत्व को लेकर है और उसका विषय अविनाशी है। अतः चाहे इच्छा का त्याग कर दें तो योग सिद्ध हो जाएगा, और चाहे आवश्यकता की पूर्ति हो जाए तो योग सिद्ध हो जाएगा। जैसे कोई पानी से भरा हुआ घड़ा हो और कोई कहे कि भाई इसे खाली कर दो और इसमें आकाश भर दो, तो दिखने में और कहने में तो ये दो काम दिखाई दिए, पर वास्तव में ये दो काम है नहीं, वरन एक ही काम है कि हमें घड़े को खाली करना है। हमने घड़े में से पानी निकाल दिया तो घड़े के अंदर आकाश अपने आप भर जाएगा। ऐसे ही संसार की कामना का त्याग करना है और परम भगवान की आवश्यकता पूरी करना, ये दो काम नहीं है। संसार की कामना का जैसे ही त्याग हुआ, भगवान की आवश्यकता अपने आप पूरी हो जाएगी, क्योंकि केवल संसार की इच्छा के कारण ही भगवान अभी तक अप्राप्त अनुभव हो रहे हैं। वस्तुतः ऐसा है नहीं। तो भैया, जितनी शीघ्र हम अपने इस भ्रम को मिटा दें, कामना और आवश्यकता के भेद को समझ लें और ये समझ लें कि हम दुखालय में सुख खोज रहे हैं। जो भी कर्म करना है, कर्तव्य कर्म अपने सारे करें, लौकिक व्यवहार सारा रखें, लेकिन आवश्यकता पर ही ध्यान विशेष दें और कामना से बचते रहें। कामना का त्याग हुआ नहीं कि भगवत प्राप्ति इतनी सहज और सुलभ है कि क्या कहें। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।